ओंकार सिंह मरकाम हमारे साथ है, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मंडला लोकसभा सीट से 4 बार के विधायक हैं। क्या कह रहे हैं आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा आदिवासी चेहरा आपके सामने है? जनता के बीच में जाके हम यही बात कर रहे हैं कि जनता की सुनने वाली सरकार आपको चुनना है। जो किसानों की बात सुने, नौजवानों की बात सुने, वो सरकार आपको बनाना है। वर्तमान की जो केंद्र की सरकार है वो पूरी तरह से तानाशाही कार्यप्रणाली पे चल रहा है, तो उसको आपको बदलना है। जनता की आवाज़ को आगे लाने वाली सरकार को लाना है। और जो मंडला संसदीय क्षेत्र का हमारा जो सांसद का प्रत्याशी है, जो भाजपा के 15 वर्षों से मंत्री केंद्र में है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे चैन सिंह वरकड़े जो आपके बीच में है, इन्होंने विधानसभा में उन्हें अभी हराया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कुलस्ते जी को आराम से रहने के लिए जनता उन्हें निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि कुलस्ते जी लोकसभा में आराम करते हुए दिखे तो जनता कह रहे हैं कि भाई अब आराम करो। 7 बार सांसद रह चुके हैं और अभी भी काफी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, 7 बार सांसद हैं, कोई उपलब्धि उनकी नहीं है। एक उपलब्धि है, बड़ी लंबी चौड़ी उपलब्धियां आज उन्होंने हमको बताई है। ये पुलिया बना दिया है, ये सड़क बना दिया है, बहुत देर तक बोलते रहे वो। देखिए वो तो बता ही रहे हैं। मैं उन्हें खुला चुनौती देता हूं कि आप आइए, आप मंत्री हैं, आप अपने विभाग से देश के जनता के लिए आपने कौन सी नई नीति बनाया। मैं 15 महीने के लिए मंत्री था, मैंने मदद योजना बनाया था, जिसके तहत मध्य प्रदेश के प्रत्येक आदिवासी गांव में 25,000 की बर्तन पहुंचा। 50 किलो जन्मोत्सव के लिए, 1 कुंटल दसगात्र के लिए मैं नई योजना मैंने दिया था। दूसरा नया योजना मैंने आस्थान दिया था, ठाकुर देव खेरो माई देवटुआ के हमारा आदिवासी देव स्थलों का संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए हमने नई योजना बनाई। तीसरा मैंने नया निर्णय लिया था कि छात्रवृत्ति का पैसा सीधे छात्रों के खाता में जाए, एमपी टॉस मैंने चालू किया था। चौथा मैंने नया एक यहाँ पर नई कार्य योजना बना करके मैंने हर आदिवासी बाजार हाट के गांव में एटीएम लाने का मैंने निर्णय लिया था। 5वां मैंने निर्णय लिया था कि जो छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राएं हैं वो 10 महीने की जगह 12 महीना रहे और आईएएस आईपीएस की तैयारी करें। ये 5वां निर्णय मैं आपको 15 महीने में। वो कह रहे हैं कि आदिवासियों से मेरा एकदम सीधा कनेक्ट है और कांग्रेस के साथ नहीं, बल्कि वो मेरे नाम के साथ है आदिवासी। देखिए, सबको पता है कि जब आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया गया तो कुलस्ते जी कहीं पर कोई आदिवासियों के हित में बात नहीं किए। जब आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार करके 12 फीट गड्ढे में एक साथ 4 बेटियों को गड़ा दिया गया नेमावर में, तब कुलस्ते जी कभी खड़े नहीं हुए। जब सिवनी में आदिवासियों के घर में भाजपा के लोग घुस के पीट पीट के उस पत्नी के सामने उनके पति को मार दिया गया, तब कुलस्ते जी कभी खड़े नहीं हुए। कुलस्ते जी आदिवासी दिवस की छुट्टी जब बंद हुआ तो कुलस्ते जी कभी खड़े नहीं हुए। और कुलस्ते जी राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का प्रेरणा केंद्र, मात्र मैं 23 दिन के अंदर वहाँ हमारे जो शंकर शाह रघुनाथ शाह का जो वहाँ का पवित्र भूमि हमने दिया। तो कुलस्ते जी ने आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं किया। कुलस्ते जी सिर्फ भाजपा के इशारे पे चुपचाप बैठे रहते हैं। अरे राजनीति कर रहे हैं, आपको मंत्री बनाया गया, आपको निर्णय लेना चाहिए। फग्गन सिंह, कुलस्ते पर आदिवासी इलाके की जो सीटें हैं वो लाने का भार है और कैलाश विजय वर्गीय भी यहाँ पर मौजूद है, उनको क्लस्टर हेड बनाया गया है। वो ये कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, ये बात आदिवासियों को सबसे ज्यादा अपील कर रही है और वो बीजेपी को वोट देंगे। डबल इंजन की सरकार की वो बात कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू हमारे समाज की है, उन्हें हम चाहते हैं कि उनके पद के अनुसार सम्मान मिले, पर माननीय मोदी जी कहाँ पे सम्मान दे रहे हैं? संसद भवन का उद्घाटन का हक देश के राष्ट्रपति को है, आपने इसलिए उद्घाटन नहीं कराया कि आदिवासी है हमारे। तो जिस तरह से हमारे साथ पहले से जिस तरह के लोग भेदभाव करते थे, आज भी मोदी जी यही कर रहे हैं। मैंने तो एक चित्र में देखा है कि महामहिम जी खड़ी हैं और प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। हमें भी प्रोटोकॉल पता है हमारे राष्ट्रपति महोदया के। जिस तरह से भाजपा के लोग आज उन्हें कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति महोदय आदिवासियों के हित में बात जरूर करती होंगी, पर उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। मोदी जी के नाम के चमत्कार की चर्चा हो रही है, डबल इंजन की सरकार की चर्चा कर रही है बीजेपी।
देखिए, मोदी जी की चमत्कार 2014 में लोग स्वीकार कर रहे थे कि मोदी जी अच्छे दिन लाएंगे। उस समय तो गाना चल गया था, सखी सैया तो बहुत कमाते, महंगाई डायन खाए जाते। 400 की सिलेंडर 1200 में हो गए, तो महंगाई डायन की जगह आपके प्रिय कैसे हो गया? महंगाई को आप रोक नहीं पाए, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दे नहीं पाए, 15 लाख रुपए आप दे नहीं पाए। मोदी जी, आप गारंटी ले रहे हैं तानाशाह को बढ़ावा देने का, गरीबों के हित का कोई गारंटी आपका नहीं है। अगर आपको गारंटी देना था तो रोजगार गारंटी का 100 दिन का काम 200 दिन किए होते, 200 रुपए की मजदूरी 400 रुपए किए होते। आप तो हमारे रोजगार गारंटी शब्द को याद करके, पढ़ करके गारंटी पे गारंटी। आप इस इलेक्शन में व्यक्तिगत तौर पर, चूंकि आप प्रत्याशी हैं, सबसे बड़ी खूबी अपनी क्या देख रहे हैं? मैं अपनी खूबी की मैं क्या बात करूं, चुनावी तौर पर हम बात कर रहे हैं, वोट के लिहाज से। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूंगा, सबको पता है सादा जीवन उच्च विचार। मुझे मात्र 15 महीने का मौका मिला, मैंने मदद योजना दिया, आस्थान योजना दिया, राजा शंकर साहेब रघुनाथ साहब के बंदी गृह को प्रेरणा केंद्र बनाया, मैंने एमपी टॉस दिया, मैंने आदिवासी दिवस की छुट्टी दिलाया, मैंने छात्रवृत्ति बढ़ाने का निर्णय लिया। आदिवासी भाइयों की मान सम्मान के साथ सर्वांगीण विकास को जो बढ़ाया हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये हमारे लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। और मैं समाज का नेता नहीं, समाज का बेटा हूं, ये हमारे समाज के लोग कहते हैं। पिछले चुनाव में फग्गन सिंह कुलस्ते को हराने वाले विधायक भी मौजूद है, उनसे भी हम 2 प्रश्न करेंगे। आप बताइए कि जो इस बार का इलेक्शन है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप इस चुनाव में? अपना परिचय भी दे दीजिए। जी, मैं चैन सिंह वरकड़े, निवास मंडला से विधायक हूं। आपने कहा कि कुलस्ते जी की जीत, ये इस चुनाव में क्या गणित रहेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो कुलस्ते जी लगभग 35 साल से यहाँ की राजनीति कर रहे हैं, 35 साल लोगों ने उनको सिर पे बैठा के रखा, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो यहाँ से चुन के जाते हैं और सदन में जाके सो जाते हैं। इन 35 सालों में एक शब्द भी सदन में मंडला लोकसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने कोई न योजना लाया, न वहां कभी बात की। मैं आपसे बताना चाहता हूं, न यहाँ डबल इंजन की सरकार चलेगी, न कुछ चलने वाला है। कुलस्ते जी को सिर्फ घर भेजाने की योजना चल रही है। आपने जो विधानसभा में उनको पिछली बार हराया, तो आपकी रणनीति क्या थी? आपको क्या लगता है वो क्यों हारे? बस एक ही कारण है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। इतने दिनों में पद में बने रह के सिर्फ खुद के घर भरने का काम किया है, और हमारे मंडला लोकसभा के क्षेत्र के लोगों के साथ उन्होंने ठगने का काम किया है और झूठ बोलने का काम किया है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके दम पे उनको गांव के लोग या हमारे मंडला लोकसभा क्षेत्र के लोग वोट देंगे। वो इस बार फिर जिस तरीके से विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा है, वैसी लोकसभा चुनाव में भी वो लंबे अंतर से हारेंगे। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, मंडला।